अस्सलामुअलैकुम। तो हम करते हैं आज पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है इन डायग्राम वन ए बी सी डी स्क्वायर है, पी क्यू जो है मिड 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 पॉइंट्स हैं ऑफ ए डी एंड ए बी। और अब कह रहा है शो दैट ट्राइंगल ए पी बी एंड बी क्यू सी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो शो करते हैं। भाई देखो, पहले आपसे बात कर रहा है ट्राइंगल ए पी बी की। ठीक है, और बात कर रहा है ट्राइंगल बी क्यू सी की, है ना। तो आप खुद देखो यार, अगर मेरे पास, अगर मैं इनको अकाउंट में लूं, दोनों ट्राइंगल्स को, तो मेरे पास जो Q और P पॉइंट है वो दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ साइड्स ए डी एंड पी ए बी, है ना। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये स्क्वायर है, तो साइड्स ए डी और ए बी जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। तो पहला पॉइंट तो क्या आ गया कि जो ट्राइंगल्स ए पी बी और बी क्यू सी हैं उनकी साइड्स ए बी बराबर है साइड बी सी के। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हैं साइड्स ऑफ स्क्वायर जो कि इक्वल होती हैं। ठीक है, तो साइड्स ट्राइंगल ए बी की, ए बी बराबर है साइड बी सी के। ठीक है, तो एक साइड आपने शो कर दिया भाई कि सेम है, इक्वल है। और सेकंड बात क्या है कि जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या है, सेम, मतलब 90 डिग्री। तो एंगल वी कैन से बी ए सी बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। ठीक है, क्योंकि भी आपको पता है भाई, स्क्वायर के जो साइड्स एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है, तो आपने एक एंगल भी प्रूव कर दिया कि इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली जो साइड ए पी है वो भी बराबर होगी किसके, साइड बी क्यू के। तो साइड ए पी जो है वो बराबर है साइड बी क्यू के। सही है, क्योंकि अगेन क्या है भाई, बिकॉज अगेन पी और क्यू जो हैं मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये एक साइड है स्क्वायर की, इसको आपने बीच में से कट कर दिया तो ये हाफ हो गई। सिमिलरली ये एक साइड है स्क्वायर की, इसको आपने बीच में से कट कर दिया तो ये भी क्या हो गई, इसके बराबर हो गई। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो गई, एक्स है। ठीक है, तो इस तरह आपने किसकी मदद से प्रूव कर दिया, मतलब आपने साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की हेल्प से, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी की हेल्प से ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल्स ए बी पी और बी क्यू सी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, इन डायग्राम टू क्यू सी एंड बी पी बी इंटरसेक्ट एट एम। कह रहा है शो दैट बी एम सी इज 90 डिग्री, स्टेट योर रीजंस क्लियरली। शो करना है हमें, किस तरह शो करेंगे, लेट्स सी। अब देखो भाई, हमें पता है यार, हमने प्रूफ किया भी पिछले पार्ट में कि क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल बी ए पी है और ट्राइंगल सी बी क्यू है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, सिंस हमारे पास बी ए पी, सॉरी, बी ए पी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है, मतलब ट्राइंगल सी बी क्यू के। ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास अगर एंगल लेट से बी सी क्यू जो है, बी सी क्यू ये एंगल, लेट से इसको आप ले लो एक्स डिग्रीज। ठीक है, तो अगर मेरे पास बी सी क्यू एक्स डिग्री है, तो जो जो ए ए बी पी है एंगल, यानी ये वाला,
ये भी क्या होगा, एक्स, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्करेंट। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। सही है। तो जब मेरे पास ये एक्स आ गया, तो ये पूरा क्या है, 90 डिग्री है ना, स्क्वायर के साइड है, स्क्वायर का एंगल है। तो इस वजह से ये एंगल क्या हो गया मेरे पास, 90 - एक्स। ठीक है। तो अब मेरे पास वंस ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया, और ये एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 180 माइनस दिस एंगल, 90 - एक्स माइनस दिस एंगल, एक्स। तो 180 -90 प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या आ रहा है, एक्स एक्स कैंसिल, तो क्या बचा, 90। तो थस जब भी मेरे पास एंगल बी एम सी क्या आ गया, 90 डिग्री हमने शो कर दिया। सही है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इन डायग्राम 3 द सर्कल सेंटर क्यू हैज डायमीटर ए बी। ठीक है। द सर्कल इंटरसेक्ट्स बी पी एट एन। सही है, ये पॉइंट। ठीक है। क्या बोल रहे हैं आगे, स्टेट द रीजन वाई ए एन बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ए एन बी इसकी बात कर रहा है, तो ये क्यों 90 डिग्री है। तो यार इसमें आपको, यू शुड नो अ सर्कल प्रॉपर्टी, कि जब भी आपके पास डायमीटर से एंगल सरकमफेरेंस पे सबटेंड हो रहा हो, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। तो उसका वही पूछ रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर एट द सरकमफेरेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो आपको ये रीजन स्टेट करना है। ठीक है। आई होप क्लियर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, पार्ट 2 में, ट्राइंगल बी एम क्यू इज मैप्ड onto triangle बी एन ए। ट्राइंगल बी एम क्यू is mapped onto triangle BNA. BNA by an enlargement. Obviously enlarge हो रहा है. Write down the center and scale factor of the enlargement. ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप खुद देखो भाई, सेंटर ऑफ enlargement क्या होगा यहाँ पर। ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि ये पॉइंट बी से enlargement हो रही है ना, पॉइंट बी से enlargement हो रही है। मतलब पॉइंट बी से जो हमारा ट्राइंगल बी एम क्यू है ना, वो enlarge हो रहा है। तो आपका सेंटर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर हो जाएगा पॉइंट बी। ठीक है। और फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या होगा, स्केल फैक्टर आप खुद देख लो यार, वो निकालने के लिए आप खुद देखो, हमारे पास जो ट्राइंगल बी एम क्यू है, उसकी एक साइड क्या है, ये। ठीक है। और जो ट्राइंगल हमारे पास इनलार्ज हो रहा है, यानी बी एन ए, उसकी एक साइड क्या है, ये पूरी है। तो आप चेक कर रहे हो कि एक साइड रेडियस है, ऑब्जेक्ट की साइड रेडियस है, और इमेज जो बी एन ए है उसकी साइड क्या है, डायमीटर। तो मतलब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल पी एम क्यू, ये मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है। तो आपके पास ट्राइंगल पी एन ए बन रहा है। सही है। ठीक है। तो थस हमारे पास स्केल फैक्टर क्या हो गया, 2। ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, गिवन दैट क्यू एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्यू एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड ए एन। ए एन ये निकालना है। ठीक है। अब देखो यार, अगेन आपके पास क्यू एम जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ए एन क्या हो जाएगा। अब देखो भाई, आपने ये पिछले पार्ट में डिटरमाइन कर लिया था कि ये 2 टाइम्स, जो ट्राइंगल बी एम क्यू है वो 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्राइंगल बी एन ए बन रहा है ना। सही है। तो क्या आप खुद देखो भाई, ट्राइंगल बी एम क्यू का 2 टाइम्स है ट्राइंगल बी एन ए, है ना।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ट्राइंगल बी एम क्यू की साइड होगी ना, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल बी एन ए मल्टीप्लाई बाय टू होगी। मतलब अगर ये साइड थ्री है तो ये साइड क्या होगी? सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू। अगर ये साइड वन है तो ये साइड क्या होगी पूरी? टू। ठीक है। तो इस तरह बेसिकली आपको ये समझना था। ठीक है। इसके अलावा एक और भी तरीका है करने का। आपको पता है यार कि देखो, हमारे पास जो ट्राइंगल बी एम क्यू है और बी एन ए ट्राइंगल है, ये क्या है आपस में? दे आर सिमिलर, है ना? सिमिलर है, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला हेयर के L1/L2 इज इक्वल टू X1/X2। ठीक है। आप लेट से आपके पास ये जो स्मॉलर ट्राइंगल है, इसकी साइड वन है ये वाली, और जो लार्जर ट्राइंगल है उसकी साइड ये वाली टू है। और जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसकी ये साइड आपको थ्री दी हुई है, और ये साइड अननोन है। तो ये निकालनी है। किस तरह निकालेंगे? L1 क्या हो जाएगा आपका? वन। L2 क्या हो जाएगा? L2 हो गया साइड ऑफ दी बिगर ट्राइंगल, और X1 क्या है? थ्री। और X2 अननोन है। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो। X2 इज इक्वल टू सिक्स आंसर आ रहा है। ठीक है। तो आप इस तरह भी यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। सही है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास ये सब सवाल समझने के और सॉल्व करने के। ठीक है। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? शो दैट MN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। MN इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब देखो, MN निकालने के लिए हमें शो करना है 6 सेंटीमीटर है। तो MN निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अच्छा भाई, ये जो है ना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा पहले तो, कि जो ट्राइंगल BMQ है ना और ट्राइंगल ANP है, ये क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट। तो किस तरह करोगे प्रूफ? आप खुद देखो भाई। यहाँ पर मेरे पास अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री, है ना? और ये भी क्या है मेरे पास? 90 डिग्री। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइंगल BMQ और ट्राइंगल BNA जो हैं वो सिमिलर हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो हमने एक एंगल तो प्रूव कर दिया कि सेम है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें, जो साइड्स हैं PQ और AP, ये भी इक्वल हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जो पॉइंट्स Q और P हैं वो मिड पॉइंट एक्ट कर रहे हैं एज अ फॉर द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी साइड्स इक्वल हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर का पूरा एंगल है 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर भी है सेम, और यहाँ पे भी सेम है। और ये जो लाइंस हैं जो कट कर रही हैं इस एंगल को, ये लाइन और ये लाइन, दोनों सेम सेम मतलब पॉइंट से, सेम पॉइंट यानी मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर से जा रही हैं टुवर्ड्स दी अदर पॉइंट, है ना? तो वी कैन से कि ये लाइंस जो हैं एग्जैक्टली सेम जगह से कट कर रही हैं इस पूरे एंगल को। तो इस वजह से जो जो एंगल, ये वाला एंगल है, ये बराबर है अगेन इस एंगल के। ठीक है। अब हमने बेस्ड ऑन दी एंगल साइड प्रॉपर्टी ये प्रूव कर दिया कि जो ट्राइंगल्स BMQ हैं वो इक्वल है ट्राइंगल ANP के। सही है। और क्योंकि ये ट्राइंगल इक्वल हैं तो जो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो लेंथ इस साइड की होगी जो कि सिक्स है, हमें हमने कहते हैं निकाली है यहाँ पर। तो ये साइड भी क्या होगी? सिक्स। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और
क्योंकि मेरे पास ये जो ये साइड वंस 6 आ गई, ये साइड मेरे पास वंस 6 आ गई, तो ये पूरी साइड क्या होगी, Pn 12 टाइम्स 2 हो रहेगी। तो अगर ये 6 है, तो अगर मैं 12 में से 6 माइनस कर दूं, तो मेरे पास Mn भी आ जाएगी, यानी 6। तो इस तरह हमने शो कर दिया कि Mn जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। हम क्या लिखेंगे पहले तो, कि हम ये लिखेंगे इसमें कि साइड AN इज इक्वल टू साइड BM विच इज 6 सेंटीमीटर। और M जो है वो काम कर रहा है एज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BN। तो जब भी हमारे पास जो साइड MN है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह प्रूफ कर दिया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड MC। MC निकालना है हमें। MC क्या है, ये इसकी बात कर। तो MC किस तरह निकालेंगे, देख लेते हैं। अब MC निकालने के लिए आपको पता है यार कि आपके पास ये जो पूरा साइड है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। और ये साइड क्या है, 3, क्योंकि इसके बराबर है ना, क्योंकि ट्राइंगल्स BMQ और ट्राइंगल्स ANP कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जो साइड ये होगी वही साइड ये भी होगी, लेंथ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूँ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कि जो साइड PB है उसकी लेंथ क्या है, कंबाइंड 15। तो अगर साइड अगर साइड PB की लेंथ 15 है, तो क्योंकि मेरे पास एंगल PPA कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के, है ना, तो अगर मेरे पास साइड PB 15 है, तो साइड QCB क्या होगी, 15। और QC में से QM क्या है, 3। तो अगर मैं QC में से QC में से QM माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, MC आ जाएगा जो रिक्वायर्ड है हमें। तो QC क्या है, 15, QM क्या है, 3। तो 12 आ गया आपके पास MC। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लास्ट पार्ट में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। APB निकालना है। APB APB निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। आपके पास आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, PB आया हुआ है आपके पास, क्या है, 15। ठीक है, और सही है। तो हमें इसके लिए बेस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस निकालने के लिए आपको, यू शुड नो के यार, ये जो साइड AP है ये बराबर है साइड QB के। ठीक है, और ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी साइड्स जो हैं सारी अवेलेबल हैं, मतलब QM 3 है और BM 6 है। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली फाइंड दिस साइड QB। तो निकाल लो। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5। ठीक है, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से ये QB फाइंड कर लिया, 3 अंडर रूट 5। और क्योंकि मेरे पास ट्राइंगल BMQ और ANP सेम है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो जो इसकी साइड होगी वही साइड इसकी भी होगी। ठीक है, तो मेरे पास ट्राइंगल की बेस भी आ गई 3 अंडर रूट 5, और हाइट क्या है, 15। तो क्या आंसर आ रहा है, हाफ इंटू 3 अंडर रूट 5
इंटू 15। और ये हमने गलत फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये हाफ इंटू बेस, तो ये हाइट ये थोड़ी है, ये तो हाइपोटेन्यूस है ट्राइंगल का। तो आपको बेसिकली जो ट्राइंगल ए पी बी है उसकी हाइट निकालनी पड़ेगी, जो कि ये है। तो ये किस तरह आएगी, अगर मेरे पास ये लेंथ 3/5 है, तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई 2 करूंगा, तो मेरे पास जो लेंथ ए बी है, हाइट है, वो आ जाएगी। तो 2 × 3/5 सही है। तो अब मेरे पास क्या आएगा, ट्राइंगल ए पी बी का एरिया हाफ इंटू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 × 3/5। तो आंसर क्या आ रहा है, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप सब क्लियर है। तो ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था रिगार्डिंग सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है। अच्छा, अगर आपको कोई भी प्लेलिस्ट एक्सेस करनी है ना, किसी भी चैप्टर की मैथ्स में, तकरीबन सारे चैप्टर मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है, सिलेबस के। सही है, तो आपको कोई भी चैप्टर कवर करना है, मसला वसला हो रहा है, ठीक है, तो आप जाओ चैनल पर और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, क्लिक करो उस पर। तो आपके पास ये सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो आप चेक करोगे कि मैंने मैथ्स के सारे सिलेबस, सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर करवा दिए हैं, जैसे लोसाई, वेरिएशंस, काइनेमेटिक्स और ग्राफ्स, स्टैट्स, वेक्टर्स, अलजेब्रा, और नीचे आते हैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस हो गया, एंगल प्रॉपर्टीज, और फंक्शंस हो गया, पॉलीगॉन्स, स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, सेट्स, फंक्शंस, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज, और लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, मेजरमेंट्स, कन्वर्जंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सचेंज रेट्स, ट्रांजैक्शंस, टैंक प्रॉब्लम्स, रेट रेशो, टाइम प्रॉब्लम्स, एस्टिमेशन, ठीक है, वगैरह वगैरह। सही है, तो इस तरह हमने सारे तकरीबन जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के कवर कर लिए हैं। नंबर्स हो गया, ठीक है। तो आपको कोई भी मसला हो रहा है किसी भी चैप्टर में, तो आप जाओ प्लेलिस्ट में, क्लिक करो प्लेलिस्ट पे, ठीक है, आपके पास इस तरह प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, और इस प्लेलिस्ट में हर चीज़ कवर होगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स भी सारे, और पास्ट पेपर्स भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सही है, तो मेक श्योर कि आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।